जब मनियाडी किया था और वहां पर मस्जिद देखा, जो गोद लिया था मौलवी साहब ने, और कोलहर से जो पैदल जाते थे, उस मंजर को मैं बयान नहीं कर सका था। उस दीवाने का खूबियां मैं क्या बयान करूंगा। कहते थे मौलवी साहब, अल्लाह ने इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसको ईमान नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसको ईमान तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना फी औसत कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना फी आखिरी कलामिना। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू मिन बाज़ी गरज़ा, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैत। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, हाज़िरीन मजलिस और पर्दा नशी माँ बहने, जलसा को उन्वान हमारे अजीज़म मौलाना हाफिज असद कमाल साहब ने कायम किया और मौसूफ ने फ़ोन पर कहा कि जलसा का उन्वान मकाम उम्मत मोहम्मदिया है, मकाम उम्मत मोहम्मदिया है, लिहाजा इसी उन्वान पर आपको कुछ बात कहनी है। बुजुर्गों, दोस्तों, ये उन्वान बड़ा अहम उन्वान है और तफसील तलब भी है। इतना कम वक्त में इस उम्मत का मकाम बयान करना ये मुमकिन नहीं है। ताहम मुस्तअज़ खरवारे दो चार बातें मोटी मोटी आपके सामने बयान जरूर करूंगा। उससे पहले नकीब जलसा अजीज मौलाना ताहा साहब ने जो ऐलान किया, यकीनी बात है जब से मैं बैठा तो ये मंजर देख रहा हूँ मौलवी यासीन साहब का मंजर कि एक जंगल में उन्होंने मंगल किया। जहाँ पर हम और आप बैठ रहे हैं ये झाड़ी झंखाड़ की जगह थी, लेकिन हजरत के देरीना ख्वाहिश और आए सहरगाही और दिल के दर्द ने मक्की मस्जिद वजूद में लाया और हम लोग यहाँ पर बुनियाद भी रखे। इसमें बहुत नाम क्या थे कुर्बानी देने वाले चंद हजरात हैं। इसमें हाजी आबिद हुसैन साहब शेर फहरिस्त नाम है। एक मरहूम जो बड़े जियाले हाजी नईम साहब थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए, उनका भी नाम आता है। इस तरीके से दो चार और लोग हैं जो इन हजरात के कद्दो काबिज से ये वजूद में आया। इसमें हमारे जलाल भाई की भी नाम आता है, अफजल भाई की भी नाम आता है। इन हजरात ने मौलवी यासीन साहब के बात को रखा और रख करके मक्की मस्जिद का वजूद में लाया। यकीनी बात, इस मस्जिद में इतना खैर का काम हुआ है कि हम उसको यह शुमार नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वो दीवाना जो अपने दिल के बात को उन्होंने उजागर किया और अपने कद्दो काबिज से कहा, जलाल बेटा तुम थोड़ी सी जमीन दो और इसको क्या कहते हैं मस्जिद बनाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कि मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, सामने नतुंडी के मस्जिद है फिर मस्जिद बनवा रहे हैं, कैसे चलेगी। लेकिन उस दीवाने का हम क्या जवाब दे सकते हैं। खुदा की कसम उनकी सिफात कहां बयान कर सकता हूं। जब मनियाडी किया था और वहां पर मस्जिद देखा, जो गोद लिया था मौलवी साहब ने, और कोलहर से जो पैदल जाते थे, उस मंजर को मैं बयान नहीं कर सका था।
उस दीवाने का खूबियां मैं क्या बयान करूंगा। कहते थे मौलवी साहब, अल्लाह ने इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसको ईमान नहीं है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको ईमान तौफीक अता फरमा दे। ये किसी बुजुर्ग का दुआ है। अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक पंजाबी नौजवान बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि जवान, तुम्हारे खूबसूरत चेहरा लगता है जन्नती चेहरा है, काश कि तुम जन्नत के मुस्तहिक हो जाता। वो आलिम का कहना था को ईमान कबूल कर लिया, वो जन्नती बना था। उबैदुल्लाह सिंधी साहब, इस तरीके से मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये कहते हैं अल्लाह वालों की बात होती है। तो बहरहाल मकाम उम्मत मोहम्मदिया जो है ये बड़ा अहम उन्वान है, इसको बयान करना आसान काम नहीं है। सबसे पहली बात है कि इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लिन्नास में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाम लिल मनफअत, लाम नफा के लिए आता है और अलाम मुजर्रद के लिए आता है। उलमा इसको समझेंगे। यहाँ पर अलन नास नहीं फरमाया है, लिन नास फरमाया है। यहाँ पर रुखरिजत अलन नास भी हो सकता था, अरबी ग्रामर के द्वार से माने बदल जाता, लेकिन लिन नास है। यहाँ पर फसाद है कि लोगों को नफा के लिए पहुंचाया है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा के जमाने में यहूद और नसारा कहता था कि इस रास्ते से में कोई सहाबा गुजरा होगा, इसलिए कोई कांटा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। ये कहते अंदाज था कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन इस हदीस पर अमल करते थे कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हया शोबतुन मिनल ईमान, कि सबसे अफजल तो ईमान का शोबा है कलमा तय्यबा पढ़ना, और सबसे अदना दर्जा का एक शोबा है, एक शाख है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। ये उम्मत मोहम्मदिया का तुर्रा इम्तियाज है कि रास्ता को साफ रखा जाए, किसी को तकलीफ ना दिया जाए। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बुखारी की हदीस है कि मुसलमान वो सच्चा मुसलमान है जिसके जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो किसी में कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स हो तकलीफ ना पहुंचना चाहिए, उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान सलामत से मुस्तक है, मुसलमान की मादा ही सलामत। मुसलमान के मतलब ही यह है कि वो सलामती वाला हो, वो सलामती वाला हो, तकलीफ देने वाला ना हो, वो फूल का काम करता हो, कांटा वाला काम नहीं करता हो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ खुसूसियात अता फरमाई है जो अगली उम्मत को अल्लाह ने नहीं दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफा के लिए पैदा किए गए हो। तामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने वाले हो, भलाई का तुम हुक्म देते हो। इस उम्मत का काम है कि भलाई को हुक्म देने वाले होते हैं, ये बदखाई नहीं करते हैं बल्कि भलाई के काम करते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे अकाबिरीन को वाक़या उठा करके देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मंजर को क्या सामने रखिए कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन करके दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन करके दुआएं दी। तो वही हमारे अकाबिर है कि इन हजरात को लोगों ने गालियां दी है, इनको बुरा भला कहा है, लेकिन ये अकाबिरीन रात को उठ करके दुआएं देते थे कि अल्लाह इनको समझ अता फरमाए। और वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में जो दुआ पड़ी थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, इसी तरीके से हमारे अकाबिरीन कहते हैं ए अल्लाह इसको समझ अता फरमा, इसको समझ नहीं है जो हमें बुरा भला कहता है। ये अकाबिर उलमाए देवबंद जिसको क्या आते हैं, अभी हमारे ताबिज साहब ने बयान किया कि तफसीर थानवी के तफसीर में है अल्लाह, और रशीद अहमद के तसव्वुफ में अल्लाह, और नानवी की हिकमत में अल्लाह, हर जगह अल्लाह ही अल्लाह है। यकीन बात है ये उलमा, ये हजरात बड़े अल्लाह वाले थे जिसको अल्लाह ने कबूल फरमाया, और सैकड़ों हमारे उलमा जो है जन्नतुल बकी में दफन फरमाए। ये उनके मकाम कबूलियत के क्या आते हैं, पहचान है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो मकाम हमें पैदा करना है। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने
सबसे पहली खुसूसियत अता फरमाई है कि कम वक्त में ज्यादा नफा देता है अल्लाह ताला। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया एक मजदूर जोहर से सुबह से लेकर के जोहर तक काम करता है, और एक मजदूर जोहर से लेकर के असर तक काम करता है, और एक मजदूर असर से लेकर मगरिब तक काम करता है, और तीनों की मजदूरी बराबर मिलती है, तीनों की मजदूरी बराबर मिलती है। पहले उम्मत की मिसाल उम्मत बनी इस्राइल के है, जो सुबह से लेकर के जोहर तक काम करती है, लेकिन क्या है ज्यादा वक्त में उसको सवाब कम मिलता है। दूसरी मिसाल है ये जोहर से लेकर के असर तक, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की मिसाल है, और तीसरे में जो असर से लेकर के मगरिब तक ये उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल है कि थोड़े वक्त में इसको ज्यादा सवाब मिलता है। चुनांचे कुरान मुकद्दस की एक आयत, एक सूरत है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, जो अभी हाल फिलहाल में रात गुजरी है। फरमाया कि वो शबे कदर की रात है, अगर ये उम्मत इबादत कर ले तो एक रात में उसको 1000 महीने का सवाब मिल जाएगा। ये इस उम्मत का मकाम है, मकाम उम्मत मोहम्मदिया।